मैं बीजेपी के साथ नहीं, बट नरेंद्र मोदी के साथ 100% हूँ। मेरा परिवार कांग्रेसी था, मेरा भाई कांग्रेस से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था आरा से बिहार में, लेकिन आज मैं मोदी भक्त हूँ। 10-10 लाख के सूट पहन रहे हैं मोदी जी। भगवान करे मेरे तो बस चले तो उसको करोड़ों का सूट पहना दूँ, मेरा पैसा रहे तो। आज भगवान राम को हीरे से जड़ा हुआ मुकुट पहनाया हुआ है, तो क्या राम दोषी हो गए क्या? हमारे पास बस में पैसा नहीं है, भक्तों के पास पैसा कमी है, नहीं तो करोड़ों का पहनाएंगे उसको। किसके लिए पहन रहा है वो? उसके पीछे कौन है? आज राहुल गांधी मरेगा तो कौन आएगा? आप बताओ, क्या नरेंद्र मोदी मरेगा तो कौन आएगा? बता सकता है कोई? नरेंद्र मोदी मरने के बाद खत्म, उसका इतिहास खत्म। वो अपने लिए नहीं कर रहा है, सिर्फ देश के लिए कर रहा है। आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी को चिंता अपने बच्चों के भी है, अपने भांजे के भी है, अपनी भांजी का भी। गांधी के बच्चे कहाँ हैं साहब? भांजा भांजी तो है ना, प्रियंका आ गई ना एंट्री। खानदान उन्हीं का रहना है ना, राजतंत्री रहना है, राजतंत्री रहना है। अभी आप दिल्ली का केजरीवाल साहब जेल जाने वाले थे तो किसका नाम आ रहा था? उनकी बीवी का नाम आ रहा था। क्यों? उनकी बीवी का ही नाम क्यों आ रहा है? केजरीवाल अच्छा काम कर जेल जाए। नहीं, नाम आया तो नाम किसका आया? नेक्स्ट ऑप्शन किसका आया? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ वो जेल जाए, वो नहीं चाह रहा हूँ मैं। पॉलिटिशियन कोई जेल नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब जेल जाने की बात चल रही थी तो नेक्स्ट चीफ सीएम बनने का किसका नाम आ रहा था? उनकी बीवी का ही नाम आ रहा था। और नरेंद्र मोदी का किसका नाम आएगा? योगी जी का नाम आता है। क्या रिलेशन है नरेंद्र मोदी और योगी में? कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, आपने बात मान स्वाभिमान की सम्मान की, लेकिन 14 के बाद महंगाई दर, बेरोजगारी दर भी तो अपनी चरम सीमा पे है। नहीं, महंगाई दर बढ़ेगा। रेशियो देखो ना आप, महंगाई दर कम होने के बाद क्या कार की बिक्री कम हुई है? क्या मोबाइल की बिक्री कम हुई है? क्या टीवी की बिक्री कम हुई है? हमारा इनकम बढ़ेगा। ये इकोनॉमिक्स का सिस्टम है। जब हमारे पास पैसा फ्लो ज़्यादा होंगे, रेट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। क्या बता दो आप, कितने टीवियाँ थी पहले जब सस्ती थी, दम बिल्कुल फ्री में मिल रहे थे कांग्रेस के गवर्नमेंट में, तो कितने की थी? कितने घरों में टीवी थी? कितने घरों में कार था? कितने घरों में बाइक थे? कितने घरों में हाथ में मोबाइल था? इतनी महंगाई की बात हम कर रहे हैं, फिर भी हमारे हर घर में टीवी है। हर गांव में शायद ही कुछ घरों में कार नहीं है। गांव का एक भी घर बाकी नहीं है जिसमें बाइक नहीं है। लेकिन साहब कई घर ऐसे भी हैं जहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार आपको क्वालिटी पैदा करना पड़ेगा, आपको कम्पिटिटिव होना पड़ेगा। इंजीनियर हैं जो पढ़े लिखे इंजीनियर, सुन लीजिए हमारी बात जो है, आप चले जाइए इंस्टीट्यूट चले जाइए, यहाँ पे नॉलेज पार्क 3 है ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। आज वहाँ कोई एडमिशन नहीं ले रहा है। जितने बच्चे हर साल निकलते हैं, लाखों बच्चे निकलते हैं, वो सब कोई ना कोई नौकरी कर रहे हैं। कोई चाय बना रहा है, कोई पकौड़ा तल रहा है, कहाँ नौकरी है? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं 1 मिनट मैं बता रहा हूँ सर आपको। मैं बेंगलोर में रहता हूँ। बेंगलोर में कर्नाटका इतना इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं नहीं है। आप कर्नाटका के लड़के को बताइए कि कोई पकौड़ा बेच रहा हो जो कर्नाटका से पास हुआ है, वो क्वालिटी के साथ आप पे क्वालिटी है, कंपनी उठाएगी। कंपनी कितनी उठा रही है वही तो मैं नहीं जितनी नहीं ले रही है ना। नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, कर्नाटका इतना इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं नहीं है। कर्नाटका इतना इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं नहीं है। और बताइए, कर्नाटका का कोई इंजीनियरिंग पास आउट लड़का कहीं पकौड़ा बेच रहा हो तो हमको ले चलिए आप सामने, क्योंकि वो क्वालिटी के साथ पास आउट है। वहाँ क्लासेज हो रही है, आप में दम है। आपकी नौकरी 30,000 की होगी कि 3 लाख की स्टार्ट होगी, ये डिसाइड नहीं है, स्किल्स पे मिलेगा। अब कर्नाटका का कोई इंजीनियरिंग पास आउट किया, आपका गांव का लड़का, बेंगलोर दिल्ली का लड़का कहीं का मिले, आप ढूंढो कि बेरोजगार बैठा है, नहीं बैठा है। जो देश के अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका क्या होगा? इसका क्वालिटी पैदा करना पड़ेगा, वो क्वालिटी आपको पैदा करना पड़ेगा। अच्छा, हमारी शिक्षा नीति में कमी है या हमारी मानसिकता? वो नीति में कमी है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वो एक मोदी जी 2 साल में एक ऐसा स्विच नहीं है कि वो चेंज कर देंगे कि एक या केजरीवाल साहब स्कूल का कर रहे हो, एक बार स्विच करेंगे और चेंज हो जाएगा, वैसी बात नहीं है। टाइम लगेगा और उसके लिए हमको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, हमको भी एग्री होना पड़ेगा। हमको मौके तो दे दिए ना। किसको? मोदी जी को मिलेंगे ही मौके। उसके मौके बंद कहाँ हो रहे हैं? उनके मौके बंद नहीं होने हैं, उनके मौके बंद होने ही नहीं है। मौके क्यों बंद होंगे? लेकिन इस बार इंडिया अलायंस कह रहा है मोदी भगाओ देश बचाओ। इंडिया अलायंस में कौन कौन है? देश बचाओ। इंडिया अलायंस कितने स्टार्ट हुए थे?
अभी महीने जुम्मे कितने दिन हुए बने हुए? 1 महीना। कितने बच गए? इलेक्शन आने तक कितने बच जाएंगे? केजरीवाल साहब तैयार हैं इंडिया अलायंस बनाने के लिए? नीतीश बाबू चले गए आज, वो जयंत चौधरी साहब चले गए। अब बताओ कितने बच गए? मैं उधर बंगाल चला ही गया, कौन बचे हैं बताइए? अब ये रीजन क्या है? जयंत चौधरी की आप जो है क्यों? पॉलिटिकल पार्टी के रद्द कर रहे थे मान्यता उसकी, तो आपने दबाव बनाया जयंत चौधरी पे। जयंत चौधरी पे क्या दबाव बना? उनकी पार्टी की मान्यता रद्द कर रहे थे। किसने? ऑन प्रूफ है? अरे भाई साहब, जो प्रेशर जो बनता है उस पे, प्रेशर कहाँ बना? जो प्रेशर क्यों गए वो? देखिए साहब, देखिए आपने कहा कि बात तार्किकता से। बचपन से जानते थे कांग्रेसी 1 नंबर का था, बदल गया ना, और बदल गया ना, ये बदल गया ना। इन लोगों को कांग्रेसी थे, भयंकर कांग्रेस से लड़ा है, मैं ना लड़ा है, और अब इन लोगों को भी बदल जाना चाहिए। कहें कि इन लोगों को भी बदल जाना चाहिए। मैं पूरा कांग्रेस ही रहा हूँ। अच्छा, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस पर चल रहा है ना, ब्लाइंड सपोर्टर हूँ मैं उसके लिए। मैं एयरफोर्स में, डिफेंस में काम किया हूँ, वो फील किया हूँ क्या क्या दुख हम लोगों ने झेला है और क्या आज हमारा स्टेटस है। चाहे हमारा पेंशन हो, या मेरा जॉब हो, या मेस का खाने का हो, या इंस्ट्रूमेंट हो। लेकिन ओपीएस को तो रद्द कर दिया गया। कौन सा ओपीएस? ओल्ड पेंशन, जो कहते हैं कि जवानों की जो पेंशन थी, पुरानी पेंशन। अब देखिए, अब उसके दो रीजन है। आपका एक लिमिटेशन है, आप कितने फौजी रख सकते हैं। अगर आपने फौजियों को बढ़ाया, सपोज अभी अपनी पूरी फौज की संख्या पता है कितनी है? 15 लाख। आर्मी, एयरफोर्स ने भी, अगर आपने 1 लाख बढ़ाते हैं आप, तो आपके साथ कंपिटिटिव होने जा रहा है। आपके साथ चाइना भी बढ़ाएगा, पाकिस्तान भी बढ़ाएगा। हमने एक तरीका स्टार्ट किया है, जो 4 साल वाले ले रहे हैं, 4 साल का ले रहे हैं, वो हमारे लिए एक फौज, स्टैंड बाई फौज है। आप समझ, जो ये अग्निवीर है, इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है। 25% जो टैलेंट के साथ रहेंगे वो कंटिन्यू करेंगे, पूरे बाहर नहीं आ रहे हैं। हमारी जितनी ज़रूरत है, और हम क्या करेंगे, एक फौज तैयार कर रहे हैं, ट्रेंड फौज तैयार कर रहे हैं अगले जनरेशन के लिए। मान लीजिए कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद वो वापस आ जाएंगे, वो सीआरपीएफ, बीएसएफ में एडजस्ट हो रहे हैं, तो उनको नुकसान है नहीं। दूसरा क्या है, हमारे बॉर्डर पे जरूरत पड़ेगा तो हमारे लिए 15 लाख के जगह 30 लाख तैयार है ना, एडवांटेज है ना। फिर जरूरत पर उनको रिकॉल किया जाएगा, वो जाएंगे। ट्रेंड सोल्जर आपके पास आज 15 लाख ही हैं, और अब हमारे पास सोल्जर होंगे 40 लाख तक जाएंगे। अगले 5-7 सालों में 40 लाख रहेंगे, 15 लाख फिजिकली रहेंगे, 30 लाख स्टैंड बाई रहेंगे, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं 4 साल का। तो कितना बड़ा एडवांटेज है, कितना सिक्योर्ड है आप। अच्छा, दूसरी चीज़, आप पुलिस से तंग है, सेना से तो तंग नहीं है आप। तो सेना का आदमी जब पुलिस में आ गया तो थोड़ा बेटर तो होगा। जो छोड़ के आ गए अग्निवीर, उनके लिए सीट रिजर्व है, सीआरपीएफ में है, स्टेट पुलिस में है, बीएसएफ में है, सीआईएसएफ में है, वो एडजस्ट हो रहे हैं, उनको जा नहीं रहा है जॉब, केवल सेना का जॉब जा रहा है, और इनका स्टैंडर्ड ऊपर हो रहा है। जो स्टेट पुलिस वाले जो लूट खसोट में रहते थे, तो सेना से जो लड़का आएगा वो बेटर होगा, 100% बेटर होगा वो। और हमारे लिए सेना तैयार है। अगर चाइना से वार होगा, चाइना की सेना की संख्या 22 लाख है, हमारा 15 लाख है, तो हमारे 7 लाख कहाँ से कवर करेंगे? 7 लाख हमारे स्टैंड बाई वाले तो आएंगे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। राहुल गांधी को कुछ बनने नहीं दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये तो खिलवाड़ हो रहा है, मैं मान रहा हूँ कि राहुल गांधी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युवाओं के साथ कह रहे हैं, तो वो अपने को युवा ही बोल रहे हैं ना, वो अपने लिए ही बोल रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो अपने लिए बोल रहे हैं। साहब एक बात बताइए, एक मौका तो मिल जाना चाहिए। 3-4 युवा हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक अखिलेश जी हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक हमारे तेजस्वी साहब हैं, उनके साथ खिलवाड़ हुआ। नरेंद्र मोदी ने 10th नहीं करने दिया उनको, बहुत बड़ी साजिश थी। जब कांग्रेस आएगा तो सीबीआई इंक्वायरी बिठाएगी कि जिसकी माँ, जिसका पिता चीफ मिनिस्टर, उसका बेटा में 10th पास नहीं है, ये तो नरेंद्र मोदी की साजिश होगी। अच्छा, हाँ, तो युवाओं के साथ खिलवाड़ हो गया। फिर अभिषेक बनर्जी बैठा है बंगाल में, वो भी बनर्जी का उसके साथ भी खिलवाड़ी हो रहा है। ये सारे खिलवाड़ वाले यही है इकट्ठे। एक बात बताइए, एक मौका तो राहुल गांधी को दे देना चाहिए ना। बना बनाया क्यों नाश करना चाह रहे हैं? वो बने क्या है, कमी क्या है? कमी, सारी कमी ही है। एक तो कमी है कि शादी नहीं कर रहा, फिजिकली फिट होता शादी कर लेता हूँ, तो एक तो शारीरिक ही कमजोरी है। दूसरा कमी है, थोड़ा बुद्धि कितना है आपको पता ही है।
वो जो पढ़ाई किया है, कहाँ पढ़ाई किया है, वही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता है। तो उसमें एक क्वालिटी बताइए कि और दूसरी क्वालिटी हो जिसके कारण बना दिया जाए उसको, कोई नजर नहीं आती? बताइए। हमको तो नज़र नहीं आया अभी। आपको नजर नहीं? नहीं, हिंदी सीख रहा है, एक नज़र आ रहा है, पहले अंग्रेजी बोलता था, अच्छा। अब हिंदी सीख रहा है, यही नज़र आता है बस। बहुत बहुत थैंक यू।